हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी साइंस टीचर प्रिया मैम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6th साइंस। क्लास 6th में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हमने देखा था कि फूड जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी होता है। फूड में कौन कौन से मटेरियल जो होते हैं यूज़ होते हैं। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो हैं हमारे लाइफ में मिलते हैं, जिसमें दाल, रोटी और भी बहुत सारी वैरायटी जो है हम लोग खाते हैं। फिर हमने देखा था कि एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, जिसमें 3 टाइप्स के एनिमल के बारे में हमने स्टडी की थी। हर्बीवोर्स एनिमल, कार्निवोर्स एनिमल एंड ओमनीवोर्स एनिमल। आपने देखा था कि हर्बीवोर्स वो होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो केवल फ्लैश यानी मांस खाते हैं, और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल खाते हैं। फिर हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है, जिसमें 2 कैटेगरी आती है, प्लांट्स एंड एनिमल की। हमने देखा था प्लांट्स में फूड जो होता है वो रूट से, स्टेम से या फिर लीव से ऑब्टेन होता है, जिसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ फूड होते हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रिवरेजेस। ब्रिवरेजेस में आपने देखा जैसे टी एंड कॉफ़ी जो होते हैं उनको ब्रिवरेजेस कहते हैं। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, पीने वाले पदार्थ, यानी जिनको हम लोग लिक्विड रूप में यानी तरल रूप में इस्तेमाल करते हैं वो बेवरेजेस कहलाते हैं, जिसमें टी एंड कॉफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो टी जो होता है वो टी प्लांट्स के पत्तियों से अवेलेबल होता है। इसी प्रकार से कॉफ़ी जो होता है वो हमें कॉफ़ी प्लांट के सीड से मिलता है, यानी आप टी को लीव्स के रूप में और कॉफ़ी को सीड से प्राप्त करते हैं। बेवरेजेस जो होता है उसको लेने का एक ही मकसद होता है कि बेवरेजेस पीने से हमारा मूड जो होता है वो रिफ़्रेश हो जाता है और साथ ही साथ हमें उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ शुगर। शुगर भी एक प्लांट सोर्स है जो हमें मिलता है एज अ फूड प्रोडक्ट। शुगर एंड जैगरी आर ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन प्लांट। शुगर केन जिसे आप गन्ना कहते हैं, ठीक है, तो गन्ने के पेड़ से आपको चीनी और गुड़ जो है वो मिलता है। शुगर जो होते हैं बीट रूट से ऑब्टेन होते हैं, और शुगर जो है आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टी के लिए हो गया, चाहे वो कॉफ़ी के लिए हो गया, चाहे कोई स्वीट्स या केक बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑयल। ऑयल को हम लोग हिंदी में तेल भी कहते हैं। ऑयल जो होता है वो प्लांट्स के सीड्स या फ्रूट से ऑब्टेन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ऑयल का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ एक्टिविटी में करते हैं खाने के रूप में, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात कर लें या कोई भी अदर आप फूड बनाते हैं उसमें ऑयल यूज़ ही होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑयल जो होता है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मटेरियल्स बनाता है, ऐसी चीज़ें बनाता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। जिन प्लांट से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है उसमें आते हैं सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा। प्लांट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एनिमल। एनिमल भी जो है उनसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल जो है दैट इज़ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क जो होता है जनरली हमें शिप से, काऊ से, बफेलो से एंड कैमल से मिलता है। मिल्क जो होता है वो प्रोटीन में, कैल्शियम में और विटामिन्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं मिल्क में। मिल्क जो है हमारी बॉडी के इसेंशियल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मिल्क जनरली हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिल्क जो है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, बटर मिल्क, बटर, घी एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल्क से ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा मिल्क का इस्तेमाल जो है वो मिठाइयाँ बनाने में भी, स्वीट्स बनाने में भी किया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हनी। हनी जो है हिंदी में शहद कहते हैं।
हनी इज़ अ स्वीट एंड थिक और विस्कस मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव ऑफ हनी बीज। हनी जनरली जो होते हैं वो मधुमक्खियों के छत्ते से कलेक्ट किए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और स्वीट होता है। इसके अलावा हनी जो है एक न्यूट्रिशियस फूड होता है जिसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर हम हनी को लेते हैं एज अ फूड तो हमें बीमारी बहुत कम होगी और हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट एग की बात कर लेते हैं। एग भी एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन एंड कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एग जो है हम hen से, डक से, गीस से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं जिनको फार्म में रख के पाला भी जाता है। अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डू एंड डोंट्स के, यानी ऐसे क्या चीज़ है जो हमें फॉलो करनी चाहिए और ऐसा क्या है जो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं डूज़ की। जो फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल, एग्स, मिल्क एंड मीट टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। मीन्स हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क या मीट खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड वॉश ऑल द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग दैम टू अवॉइड जर्म्स एंटरिंग आवर बॉडी। हमें खाना बनाने या खाने से पहले किसी भी फूड आइटम को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ताकि अगर उस पर कोई जर्म्स प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। थर्ड पॉइंट है, वी शुड ईट लेस स्पाइसी फूड एज टू स्पाइसी फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें लाइफ में ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा मसालेदार या चटपटा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार या चटपटा खाना हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट जो है डोंट्स मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, वी शुड नॉट ईट जंक फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा एज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमें जंक फूड यानी बाहर का सामान जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स टू मच। हमें ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो नहीं पीना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट ईट चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ इन ह्यूज अमाउंट एज दे कैन डिस्ट्रॉय आवर टीथ। हमें ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट या कैंडी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं। जनरली हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है या पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़राब। नेक्स्ट फूड आइटम की बात कर लेते हैं मीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक hen, गोट, शीप एंड फिश। मीट जो होता है वो hen से, बकरी से, शिप से या फिर मछली से ऑब्टेन कर सकते हैं। मीट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। फ़िश मीट को वाइट मीट भी कहा जाता है और इसमें गॉट मीट से यानी रेड मीट से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ़िश खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल फूड की। रीजनल फूड मतलब जो प्रदेशों में अलग अलग फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी फूड आइटम होते हैं जो फेमस होता है और जिसे लोग जो है खाना पसंद भी करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट प्रेजेंट है और हर एक स्टेट का अपना डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम होते हैं जिसे हम लोग रीजनल फूड्स कहते हैं। ये ट्रेडिशनल फूड्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इडली और डोसा की बात करें तो ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ये वहाँ का रीजनल फूड कहलाता है। इसी तरीके से ढोकला एंड खांडवी ये ऐसे डिशेस होते हैं जो गुजरात में बनते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो चपाती खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन इडली एंड डोसा के। इसी तरीके से साउथ इंडिया में लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कंपैरिजन टू रोटी के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी,
कर सांगरी, ये कुछ ऐसे रीजनल फूड्स होते हैं जो राजस्थान में फेमस हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अलग अलग डिशेस के पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपको साउथ इंडियन फूड और गुजराती फूड दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे फूड आइटम्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट। इसी तरीके से स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया की पिक भी है। साउथ इंडिया दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी और केट सांगरी, ये राजस्थान के कुछ फूड आइटम्स हैं जो फेमस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइंड मैपिंग की। बेटा ये शॉर्ट में आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप इसको अपने दिमाग में कैप्चर करके रख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ एंड इट्स सोर्सेज। फूड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट सोर्सेज भी होते हैं और एनिमल सोर्सेज भी। फिर प्लांट से हमें किस किस पार्ट से फूड ऑब्टेन होता है, जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्लावर्स, और इनको जो खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से एनिमल की कैटेगरी में आप देखो तो मिल्क, मीट, फ्लैश, पोल्ट्री, एग्स एक्सेट्रा, ये हमें एनिमल से मिलते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट। जो एनिमल पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और आप मिडिल में देख सकते हैं बीच में जो दोनों तरफ से एरो करके बना हुआ है, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो आप अपने स्कूल के ग्रुप में कमेंट करके या लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जो कि आप अपने कॉपी में कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो इसका आंसर है नो। आप लिखेंगे नो, all living beings need different kinds of food. Second question है, name 5 plants and their parts that we eat. तो आप चैप्टर को देख सकते हैं और उसमें किसी भी 5 प्लांट्स का नेम लिखकर उसके पार्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से पार्ट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल प्लांट हो गया तो एप्पल का फ्रूट यूज़ करते हैं। कॉफ़ी प्लांट में सीड, शुगर केन में स्टेम, सनफ्लावर में सीड एंड टी प्लांट में लीव्स। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। फर्स्ट पे है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, जो कि मैच करेगा 4th नंबर से आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। सेकेंड है स्पिनैक, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, जो मैच करेगा 3rd वन से, जो है आर वेजिटेबल्स। 3rd नंबर पे है लायंस एंड टाइगर, जो मैच करेगा 1st नंबर से ईट अदर एनिमल्स। 4th नंबर पे है हर्बीवोर्स, जो कि मैच करेगा 2nd वन से ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिलप्स। फिलप्स में फर्स्ट है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो इसमें कार्निवोर आएगा क्योंकि कार्निवोर केवल फ्लैश खाते हैं। सेकेंड है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज़ कॉल्ड डैश, हर्बीवोर। डियर जो होता है वो प्लांट खाता है, इसीलिए उसको हर्बीवोर कहते हैं। 3rd वन इज़ पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरेट तोता जो होता है वो केवल प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाता है, इसलिए 3rd में क्या आएगा, प्लांट। 4th है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, उसमें आएगा मिल्क, क्योंकि काउ से, बफेलो से एंड गोट से हमें मिल्क एज अ एनिमल प्रोडक्ट मिलता है। द 5th वन इज़ वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, शुगर केन, हमें शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर मिलता है। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद इसे लर्न कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।